स्किन एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर इरिट जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। मुझे ये बताइए कि आप लास्ट टाइम आई थी, आपने वेट लूज किया, आपने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा मैं ऑन एयर इनको कहूंगी कि आपने मुझे बता के जाना है कि वेट कैसे लूज किया आपने। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, मौसम, सबसे पहले बड़ा अच्छा पॉइंट वजाहत ने किया कि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियों में हमारा कलर डल हो जाता है और स्मॉग अब इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे फेस को, हमारी सांस लेंगे, वो डस्ट हमें जो है डिस्टर्ब करेगी। हम ऐसे क्या चीज़ें अडॉप्ट करें घर बैठी ख़वातीन, स्पेशली हमारी टारगेट ऑडियंस वही है कि वो घर बैठ के ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करें जिससे कलर एटलीस्ट वन टोन रहे। अच्छा, ये जो मौसम है, जो ट्रांजिशन होती है स्पेशली, ये जो है एक बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि हम आमतौर पर ये होता है कि जिस वक्त गर्मियाँ आ जाती हैं हम तब फिक्र करना शुरू करते हैं कि जी अब तो आ गई हैं, अब हमने क्या करना है। इससे जब सर्दियाँ आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं, तो फिर अब हमें फ़िक्र होती है कि अब हम इसका क्या करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप लोगों ने बड़े अच्छे टाइम पे टॉपिक को डिस्कस किया, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन का फेस है, जो मौसम बदलने का है, ये वो टाइम है जिस पे आपने अपनी स्किन का ख्याल करना है। एब्सोल्युटली। अब आपने, क्योंकि जितनी वो चीज़ें थी जो कि बेसिकली आप कह लें कि वाटर बेस्ड आप मॉइस्चराइजर्स पे थे, नाउ इट इज़ द टाइम कि आप थोड़ा उसको चेंज करेंगे, आप मॉइस्चराइजर्स अपने बदलेंगे जिसमें थोड़ा सा आप ये कह लें कि माइल्डली ऑयल बेस्ड। हाँ बिल्कुल, आप मॉइस्चराइजर्स पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे इस मौसम में। ओके ओके ओके, ठीक है, ये ओवर ड्राई कर देगी। ठीक है, तो इस वक्त इस मौसम के अंदर जब आप कर रहे हैं तो ट्वाइस अ वीक इज़ मोर देन इनफ। इससे ऊपर कोई स्क्रबिंग नहीं, कोई एक्सफोलिएशन नहीं, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। प्लस टोनर्स का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हम गर्मियों में ख़ास तौर पे कह रहे होते हैं कि आप, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि आप टोनर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन इस मौसम में हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा उनको स्किप करना शुरू कर दें। ओके। प्लस इफ़ यू आर यूजिंग रेटिनॉल्स तो उनको बंद कर दें। रेटिनॉल्स के लिए मौसम नहीं है, आप बहुत बेहतर होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और अहम जो चैलेंज और अहम बात है, जो घर की ख़वातीन हैं वो किचन में ज़्यादा काम करती हैं, तो किचन में आपको पता है हीट होती है, गर्मी होती है, चूल्हे के आगे रहना होता है, तो उससे भी स्किन उनकी जो है ना इफेक्ट होती है। तो ऐसी ख़वातीन को क्या ऐसा करना चाहिए, कोई होम रेमेडी ऐसी हो जिससे वो अपनी स्किन की केयर कर सकें या बेहतर हो सके? देखिए, बेस्ट तो ये है कि पानी का इस्तेमाल इनटेक इन एनी केस आपको करना ही करना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि क्योंकि इस वक्त जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो एकदम से ड्रॉप होगा, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप लोगों के घरों के अंदर अगर ह्यूमिडिफायर, ज़ाहिर है डेफिनेटली हर बंदे के लिए वो रीचेबल नहीं है, तो आपके रूम्स में कहीं ना कहीं खुला पानी मौजूद हो। ठीक है, ताकि वो उसमें आपकी जो हवा में नमी का तनासुब है वो ठीक रहे। इसी तरह जो मतलब घरेलू ख़वातीन है, अगर वो किचन के अंदर काम कर रही हैं, तो बहुत बेहतर ये है कि बहुत मतलब कोई माइल्डली से मॉइस्चराइजर तो हर बंदे के पास होते हैं जी, आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और सनब्लॉक हर चीज़ भूल जाएं, सनब्लॉक ना भूलें। वो इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है कि आप ये कहें कि जी वो कोई अफोर्ड नहीं की जा सकती है। SPF भी क्या है, वो भी एटलीस्ट 50। जो ये मेकअप्स में 30 SPF के साथ होते हैं, प्लीज़ उसको ना आप सोचें कि वो आपके लिए इनफ कवरेज होगा। एटलीस्ट 50 to 60 के आपके SPF होने चाहिए। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि वो आपको ये छोड़ दें कि उसके अंदर क्या डिटेल्स है, मेडिकली हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये दो चीज़ें मेंशन्ड हो कि SPF 50 और 60 प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और मेडिकेटेड आपने लेने हैं। जो कॉस्मेटिक बेस्ड या कॉस्मेटिक्स की शॉप से मिलने वाले सनब्लॉक है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं। मेडिकेटेड सनब्लॉक बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और रेटिनॉइल्स का आप बात कर रही थी कि रेटिनॉइल्स इस मौसम में यूज़ नहीं करने क्योंकि वो ड्राइंग करते हैं ना। वो अगर फिर हम हाइलुरोनिक एसिड फिर इस तरह यस अच्छा, अब इसमें ये होता है कि बेस्ट जो हाइलुरोनिक एसिड को अक्सर लोग लगा रहे होते हैं, लगा ही गलत रहे होते हैं। आपने जब भी हाइलुरोनिक एसिड लगाना है या मॉइस्चराइजर लगाना है, डैम्प स्किन पे लगाना है। आप ड्राई स्किन पे आप पूरी बॉटल खत्म कर दें, कोई फायदा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं तो मॉइस्चराइजर के साथ भी ऐसे करती हूँ। हाँ, आप उसका डिफरेंस आप खुद फील कर लेंगे। अच्छा, और एक और बहुत चीज़ है कि सिर्फ आपका चेहरा नहीं है, आपने जब भी नहा के निकलें तो आप प्लीज़ पूरी बॉडी को आप मॉइस्चराइज करें। दैट इज़ द बेस्ट टाइम। ठीक है, हम हाथ इग्नोर कर देते हैं, आपके सबसे ज़्यादा हाथ वॉश हो रहे होते हैं, तो चेहरे के अलावा बाकी आपने बॉडी पे भी उसी तरह से ही ध्यान देना। आप देखें कि इस वक्त फ्लेकीनेस स्टार्ट हो जाएगी, ड्राई होना, लोगों की स्किन शुरू हो जाती है, डैंड्रफ के इशू बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा क्या हो रहा है, आपकी स्कैल्प से लेके आपके टो तक ओवरऑल ड्राइनेस आ रही है। आपने उस सारी चीज़ों को कैटर करना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हर किसी की ख्वाहिश ये होती है, जाहिर बात है अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है, कि हमारी स्किन जो है ना वो ग्लो करती हो, बाहर निकले पता चले फ्रेश स्किन है। तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि स्किन आपकी ग्लो रहे? वैसे तो कहा जाता है कि ग्लो जो है अंदर से ही आता है, को जब आप
अंदर से आप यानी कि डाइट आप आप अच्छी हैप्पी ले हैं, रहे हैं, आपकी yes। डाइट अच्छी है, हाँ। आप परेशानी में नहीं हैं, तो उसके अलावा क्या ऐसा करें हमारे व्यूवर्स या हम लोग कि जिससे स्किन पे ग्लो आए? विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड फॉर्म, क्योंकि अगर आप ग्लो के हिसाब से उसको देखते हैं कि अच्छा सीरम्स में या कौन सी एप्लीकेशन में बेस्ट चीज़ है, तो विटामिन सी या कोई भी ऐसी चीज़ जो एंटीऑक्सीडेंट होगी वो बहुत अच्छा काम करेगी। इन एनी केस लाइक आप ओरल भी लेते हैं विटामिन सी या ग्लूटाथायोन, तो वो आपके इम्यूनिटी के लेवल्स को बहुत बेहतर रखेगी, और अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है तो वो वैसे भी आपको ग्लो देगी। एप्लीकेशन के अंदर भी दिन के वक्त विटामिन सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ख़वातीन जो चूल्हे पे के आगे काम कर रही हैं, प्लीज़ वो सन ब्लॉक अगर नहीं लगा रही या लगा रही हैं तो भी विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं करेंगी चूल्हे के आगे जाते हुए। ठीक है, उसको हीट ड्रॉप के पास नहीं आना, हीट के पास नहीं आना, लेकिन वैसे आप दिन के टाइम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन सी को, और वो बहुत अच्छी होती है ग्लो देने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेस्ट रूटीन क्या है? पहले विटामिन सी लगाएं, फिर सन ब्लॉक, और उसके बाद आप मेकअप करें। यस, आई मीन पहले मॉइस्चराइजर, आपका स्किन प्रोटेक्टेड हो, और उसके बाद आप अपना मेकअप या आप उसमें ये कि सबसे पहले अगर फर्स्ट के जैसे आपने डैम्प स्किन आपने वॉश किया तो आप हाइलोनिक एसिड लगाएं, ठीक है, उसके बाद आप विटामिन सी लगाएं, और फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइज करें लाइट सा, एंड देन सन ब्लॉक। तो ये सबके लिए है, हाउसवाइफ्स हो या वर्किंग वुमेन्स हो? हाँ, आप ये मेल हो फीमेल हो, इवन ये उनके लिए भी ऐसे इक्वली, मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, प्लस ये कि अगर आप टीन एजेस में हैं उससे लेकर आप किसी भी एज तक यही रूटीन को आप फॉलो कर लें। लाइक जस्ट 4 थिंग्स। एक तो एक सुबह उठ के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए ज़रूर किया करें, क्योंकि वो एक टाइम होता है जैसे आप उठे हैं और आपने क्लेरिफाई किया बॉडी, लेकिन उठते ही जो लोग चाय मुंह को लगा लेते हैं, थोड़ा वक्फा दे दिया करें, और उस वक्त आप थोड़ी वाटर इनटेक कर लें। वाटर इनटेक अगर आपको बाज़ लोगों को ये कहते हैं कि जी हम नौजिया फील करते हैं या हमें नहीं ठीक लगता, तो उससे बहुत बेहतर ये कि आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर लें। इस वक्त तो बहुत आराम से अवेलेबल हैं, इस वक्त कोई वो एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है कि जो आप ये कहें कि ये हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के अलावा आप सिर्फ 4 चीज़ों को फॉलो करें। उसमें आपने हाइलोनिक एसिड आ जाता है, उसके बाद विटामिन सी आ जाती है, मॉइस्चराइजिंग आ जाती है। मॉइस्चराइजिंग अगर आप स्किप करना चाहते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो कर दें, और उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है, और उसके बाद आप ऊपर मेकअप अप्लाई करें। कितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड लेयर दे सकते हैं। स्किन एंड प्लस हैंड्स, क्योंकि हैंड हमारा एक्सपोजर हाथों का भी बहुत ज़्यादा होता है, बार बार वॉश करते हैं हम। और वैसे भी ना बड़ा अजीब लगता है कि रंग गोरा और हाथ आपके ब्लैक एंड वाइट हो, तो वैसे भी जरूरी है कि पूरी बॉडी पे ही आप करें तो अच्छा ना, यूनिफॉर्मिटी आती है इसमें। मैं समझ गई। अच्छा, अभी अगर महंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ हम आ जाते हैं, एक तो वो क्लास है जो कि ये सब अफोर्ड कर सकती है, फिर हमारे घर की जो खवातीन हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे कौन से प्रोसीजर्स आ चुके हैं। लड़कियों को यंग एज में, कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है, अनवांटेड हेयर्स होते हैं, फिर उनको एक्नी इतनी ज़्यादा होती है और वो एक्नी अपने मार्क्स छोड़ जाती है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? अच्छा फिजा, ये बड़ी आपने एक अच्छी बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, पहली बात ये कि अगर आप किसी भी आप ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं कि बिजनेस ओरिएंटेड है, तो वो आपको कहेगा कि आप धड़ाधड़ लेज़र शुरू कर दें, ये कर दें। लेकिन मेरे पास जब भी बच्चियाँ आती हैं तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ, हम उसको रूल आउट करते हैं कि बेसिकली रीज़न क्या है। देखें, बच्चियों के चेहरों पे बाल आना इज़ नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है। तो आपको ये रूल आउट करना है कि क्या ये चीज़ जेनेटिक्स में है या ये उनके हार्मोन्स में है, ठीक है। और मोस्टली आजकल हार्मोन्स में होता है। जेनेटिक्स में अगर है तो बहुत जल्दी लाइक 8 to 10 सेशंस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है, बालों की 80-85% तक हो जाती है। लेकिन अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, मैं आपके 100 सेशन कर दूंगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको एक्नी आ रही है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, आपके वो अंदर से वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि उसको फेवर कर रही हैं, तो वो कैसे हो सकता है? ठीक है, हाँ रिडक्शन होती रहेगी, लेकिन वो एक ऑनगोइंग सिलसिला आपका चलता रहेगा। अक्सर लोग मेरे पास आके कहते हैं हमें 3 साल हो गए हैं लेज़र करवाते हुए, हमें 4 साल हो गए। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है, कि जहाँ से आप लेज़र करवा रहे हैं वो वाकई लेज़र है भी या नहीं है। एक आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही है, IPL जो घर में भी डिवाइसेस लोग यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल वो लेज़र नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली लाइट। IPL जिसका आप सुनते हैं कि उसकी मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से डिवाइसेस आ रही हैं होम यूज़ के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी लेज़र नहीं है। उसके साथ प्रॉब्लम्स भी जनरेट होती हैं, जिनमें वाइट हेयर का आना, और वाइट हेयर किसी भी किस्म के लेज़र से फिर नहीं जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलिसिस से जाते हैं।
तो IPL को इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि आप ना करें इस्तेमाल। और आप जहाँ से भी करवा रहे हैं, देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे भी हो जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपको कोई लेज़र ऑफर कर रहा है 2000 या 3000 में, तो आप खुद आइडिया कर लें कि वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा होगा। स्किन ऐसी चीज़ है जिसमें आप कहते हैं कि बचत करते करते फिर आप लंबा ही उस पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो डैमेज कर देता है। आप किसी अच्छे जो सर्टिफाइड कंसल्टेंट है उसके पास जाएं तो ये मसले ना हो। क्विकली मैं चाहूँगी कि ऊपर से स्पेशली एक रिक्वेस्ट आई है लड़कों की तरफ से कि हमें एक अच्छा बता दें सन ब्लॉक बता दें कि कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें हम। देखिए कंपनी का नाम तो खैर मैं नहीं यहाँ पर लेना चाहूँगी किसी का भी, लेकिन आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप SPF 50 to 60 आप देखेंगे। प्लस मेल के लिए क्योंकि वो बाहर बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो ये देखें कि सीबम कंट्रोल लिखा हो, उसके सीबम कंट्रोल लिखा हो और दूसरा उसके ऊपर SPF 50 से अबव हो। हाँ। SPF 50 से अबव हो, ये है जी स्पेशली लड़कों के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एवरी 3 to 4 आवर्स उसको रिपीट भी करना है। Absolutely. सुबह उठ के आपने लगाया और अब आप ये ना कि उसमें पूरा दिन आप घुमाते फिर कि हम तो सन ब्लॉक लगा भी रहे हैं, डॉक्टर साहब हमें पता नहीं कौन सा सन ब्लॉक बता भी गई थी, पैसे भी खर्च कर दिए और फर्क नहीं पड़ा। अगर देखिए कोई सन ब्लॉक आपको टैनिंग कर रहा है कि दैट इज नॉट राइट फॉर यू। हाँ, वो आपको सूट नहीं कर रहा। ठीक है, ये ना सोचें कि सन ब्लॉक अब आपने जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं करना कि जी क्योंकि वो मुझे टैनिंग कर रहा है, दैट वाज नॉट फॉर यू। हाँ, आपको चेंज करना होगा उसके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।